नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। नारीत्व का सम्मान इस कार्यक्रम के तहत हमारे पास आज एक खास मेहमान है। खास इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस मेहमान को मैं खुद भी नहीं जानता था कि इनके पास इतनी सारी प्रतिभाएं हैं। ये एक ऐसे संस्थान के पीछे हैं जिसका नाम सुनकर शायद आपको भी चौंकना पड़े। चौंकना इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भंगाड़े गोल्ड का आपने नाम सुना ही होगा। पिछले कई सालों से बहुत ही तेज़ी से उभरती हुई एक गोल्ड फर्म है जो ज्वेलरीज के जो व्यवसाय है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा ऊपर जा रही है। धीरे 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 स्पीड भले ही कम है लेकिन ग्राहकों का विश्वास ये लगातार बनता जा रहा है। आज हम उनकी मालकिन को लेकर आए हैं आपके सामने में। अभी तक तो सभी ये समझ रहे थे कि भंगाड़े गोल्ड का कोई मालिक होगा लेकिन हम उनकी मालकिन को आपसे मिलवाना चाहेंगे। सुरेखा भंगाले जी हमारे साथ हैं। सुरेखा भंगाले जी, आपका इंडिया अब तक समाचार के नारीत्व का सम्मान इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अच्छा, नमस्कार। मैडम, अभी तक जो चीज़ें चला करती थी, जलगांव जो है वो भंगाड़ेज को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। भंगाड़ेज को जानता है, राजू मामा भोले को जानता है। ये सारी चीज़ें एक साथ मिली जुली रहती है। ये कोई नहीं जानता था अभी तक मेरे हिसाब से कि भंगाड़े गोल्ड में जो कुछ भी चलता है उसके पीछे आप है। आपको बहुत बहुत नमन। नमस्कार। आप किस तरीके से आप भंगाड़े गोल्ड में गोल्ड के जो भी चीज़ें, जो मुझे इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर वहाँ जितनी भी डिजाइन्स होती है वो सब आपकी चॉइस की रहती है। हाँ, ये चमत्कार कैसे है? व्यवसाय जो था वो होटलिंग का था, भंगाड़ेज का, अचानक से गोल्ड का व्यवसाय में आने की क्या नौबत आई, क्या ज़रूरत पड़ी और क्या इसके पीछे किसकी प्रेरणा है? ये होटलिंग का व्यवसाय तो हमारा था ही, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कुछ नया व्यवसाय चालू करना चाहिए। लड़के भी थे घर पे, तो इसलिए हमने दूसरा व्यवसाय सोचा। तो एक दिन मैंने मेरे पति से बोला कि कुछ नया करना है, नया करना है, तो डाल दो सोने का दुकान सोने का बिजनेस डाल दो। और उन्होंने सचमुच मन पे ले लिया और उसी दिन से हमारा फिर एग्ज़ाम चालू हो गई। फिर सोने में क्या लगता है, क्या करना है, कहाँ देखना है, कहाँ घूमना है, ये सब फिर हमने 3 साल तक इसका अभ्यास किया। और इधर जो हमारी जगह थी होटल, उसको हमने कन्वर्ट किया शोरूम में। और ये इधर काम होता रहा और हम सब घूमने रहे, पूरे ऑल इंडिया घूमे हम। प्लानिंग सब चल रही। प्लानिंग के लिए कि कहाँ से अच्छा मिलेगा अपने को, कैसा करना है, कहाँ से परचेसिंग करना है, कारागिर कैसे ढूंढना है, ये सब हमने 3 साल तक दोनों ने हमने अभ्यास किया इसका। तब तक ये हमारा शोरूम का काम पूरा हो गया। फिर उसके लिए वो फिर बंगाई गोल्ड में कन्वर्ट हो गए हम। मतलब इस तरीके से अचानक आपकी अच्छा। एक जो सोच थी। नहीं, वो मेरे जेठ है डॉक्टर एजी भंगाड़े। उनका कहना ऐसा था कि एक ही बिझनेस पे नाही राहना चाहिए, कुछ अलग भी करना चाहिए। बरोबर. कोणीतरी नवीन बिझनेस करा, तुम्ही तुमची फॅमिली आता मुलं आहे बरोबर हाताशी, तर तुम्ही नवीन बिझनेस करा. तसे ते नेहमी बोलत राहायचे आम्हाला की नवीन बिझनेस करा, नवीन बिझनेस करा. विचारच करत होतो की नवीन काय करायचं, काय करायचं. मग आता जे आमचं भंगाई गोल्ड शोरूम आहे, इथे आधी हॉटेल होती बरोबर. शेरे पंजाब म्हणून. जी. आणि त्याची जी पूजा करायला जेव्हा मी गेली तिथे, तेव्हा मला काय वाटलं मला माहिती नाही. जेव्हा मी तिथे पूजा केली, आम्ही हवन वगैरे केलं, माझ्या डोक्यात असं आलं की ही जागा सोन्यासाठी खूप बेस्ट आहे. आणि मला असं वाटलं की ते सोन्याचं दुकानच पडलं पाहिजे. आणि मी माझ्या मिस्टरांना बोलली पण की इथे सोन्याचं दुकान खूप छान होईल, आपण इथे सोन्याचं दुकान बनवू. ते बोलली वेडी झाली का काय, सोन्याचं दुकान आणि आपण, शक्यच नाही, पॉसिबल नाही. पण नंतर त्याच जागेवर बरोबर 25 वर्षांनी सोन्याचं दुकान चालू झालं. वाह 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 वाह. ये एक बहुत बड़ी राज की बात सामने आ गई कि आखिरकार त्याच ये जागेवर 25 साल का सपना था. 25 वर्षांनी बरोबर तिथेच ते सोन्याचं दुकान चालू झालं. मैडम कुछ हमारे लिए वैसा बोलिए कि 25 साल बाद वो सच हो जाए. नाही हो, कुछ तर अच्छा. ते तर माझ्या मनातून आतून निघालं ते. म्हणजे असं ॲक्च्युली असं काही मला माहिती नव्हतं की आपण असं करणार आहे, की आपल्या याच्यामध्ये असं सोन्याचं निघणार आहे असं. मी सहज असं म्हटलं की इथे सोन्याचंच दुकान पाहिजे आणि सोन्याचंच आपण टाकू.
मग त्यांनी ते मनावर नाही घेतलं, वेडी का काय आपण कसं काय सोन्याचं दुकान टाकणार असे बोलले मला. पूजा चालू असताना आमचा विषय होता आणि मला वाटतं तेच त्या जागेने ऐकलं आणि बरोबर ते सोन्याचं पूजा दुकान करते चालू झालं. वक्त जो बातें रहती है कभी कभी ऐसी हाँ, निकल जाती है जो हाँ, सच हो जाती है, और ये भी सच हो गया। हाँ, आज आपका व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा। और आप लोगों को बताता चलो जिन्हें नहीं पता हो, नया शोरूम भी बहुत ही जल्दी में, मतलब बहुत कम समय में नया शोरूम बना है। हाँ। मैडम, नए शोरूम कहाँ है और कैसा प्रतिसाद मिल रहा है उसका? नया शोरूम सावदा में है हमारा और वो भी बहुत बड़ा है, इससे भी वो बड़ा है अच्छा, और ये अच्छा एकदम अच्छा बनाया है वो। ये तो पहला बना है, फिर उसमें तो अच्छा हाँ, बनाने की कोशिश की इम्प्लीमेंट्स है हमने इम्प्लीमेंट्स और में। वो उससे भी अच्छा बना है, उधर भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमको। मैडम, सोना जो है, आपको कितना शौक है सोने का? मुझे तो खुद सोने का कुछ शौक नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी के हिसाब से सोना तो सबके लिए यस यस। चाहिए ही होता है हम्म, और हर एक महिला के पास सोना चाहिए ही. हम्म, प्रत्येक स्त्रीजवळ सोनं पाहिजे स्वतःचं. काही प्रसंग आला, काही झालं तर सोनं अशी वस्तू आहे, गेलं मार्केटमध्ये दिलं लगेच कॅश हातात. बिल्कुल। आणि काही प्रसंग, काही वाईट घटना घटू शकते आपल्या आयुष्यात. म्हणून माझं असं आहे, माझे विचार असे आहे की प्रत्येक स्त्रीजवळ कमीत कमीत 50 तोळे तरी सोनं पाहिजेच. आणि अडचणीला केव्हाही त्याची मदत होऊ शकते आपल्याला. चलिए, मैडम जो बोलती हैं वो थोड़ी देर से होता है, लेकिन होता है तो ऐसा होगा कि हर स्त्री के पास कम से कम 50 तोले सोने होगा ही. होना ही चाहिए। स्त्रीने जे ठरवलं ते होतं म्हणजे होतच. ये एकदम सही बात है, अच्छी बात है। और आज इनके मुख से निकल रही है 8 मार्च जो हम लोग महिला दिवस मनाते हैं, तो स्त्री जो है उनका सम्मान करने के लिए हम भी ये कार्यक्रम बना रहे हैं। और स्त्री तो जननी है, जननी उसके बगैर तो किसी चीज़ की उत्पत्ति संभव ही नहीं है। नाही आहे. ये जो भंगारे गोल्ड की उत्पत्ति है वो भी इन्हीं स्त्री की वजह से है। तो हम लोगों को इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। अपने नहीं, यहाँ स्त्री का सम्मान जो नहीं करता है वो ऊपर नहीं जाता है, ये कहना। दादा ने भी आपकी बात सुनी तो आज वो कहाँ से कहाँ है, हर चीज़ आगे जा रही है। तो मुझे लगता है कि सभी को इस पर अमल करना चाहिए। तई, ये जो फेज था आपका नया व्यवसाय का, इसमें आपको मुश्किलें भी आई होंगी कुछ? बहुत सारे मुश्किलें आई. वो कारागीर हमारे म्हणजे आमच्यासाठी सगळं नवीनच होतं हे सगळं. कारागिरांनी आम्ही असं कुणाला विचारायचो तर कुणी सांगायचं नाही आम्हाला की कसं हे Competitors आहे. कॉम्पिटिटर तर काही सांगणारच नव्हते. मग कारागीर शोधणं, परत आपलं सक्सेस होईल की नाही हे सगळ्यात मोठं टेन्शन होतं. परत डिझाईन कशा सिलेक्ट करायच्या, लोकांना काय आवडेल काय नाही, हे सगळंच खूप नवीन आणि खूप कठीण होतं त्यावेळेस. लेकिन उस कठिनाई से भी आप हाँ. पार पा लिए। ताई, अभी के ट्रेंड में क्या ज्वेलरी ट्रेंडिंग कर रही है अभी, क्या डिजाइन्स वगैरह? आता तर जास्त लाईटवेट ज्वेलरीवरच भर दिला जातोय. लाईटवेट ज्वेलरी मुलींनाही लाईटवेटच आवडतं. आता कॉलेज शिकणाऱ्या मुली वगैरे त्यांना लाईटवेटच आवडतात. पण लग्न जेव्हा मुलीचं लग्न करतात तेव्हा मात्र आई वडील सासू सासरे हेवीच दागिने घेतात. बरोबर, भले त्या मुलींना आवडत नसले तरी पण हेवीच दागिने एज खरेदी अ करतात. प्रॉपर्टी। हा, भले मग नंतर त्या लाईटवेट घेतील पण प्रॉपर्टी आणि लग्न ह्या गोष्टीमध्ये प्रत्येक जण हेवीच दागिने घेतो. ताई, पारंपरिक मॉडल्स, जो आप बता रहे हैं कि माँ बाप जो हैं वो पारंपरिक मॉडल्स भारी भारी खरीदते हैं, उसमें और अभी आधुनिक जो चल रही है जो ट्रेंड्स, उसमें कैसे आप समतोल बनाते हैं? आम्ही तर दोघी प्रकारचे ज्वेलरी ठेवतो. ज्याला जसं पाहिजे असेल तो तसं घेतो. आम्हाला सगळंच ठेवावं लागतं. तो उसके अंदर भी बहुत सारी वैरायटीज वगैरह रहती बहुत. होगी। खूप व्हरायटी. कितना समय लग जाता है आपको ये सब चीज करने में, ये वो बात? तो चालू ही रहता है ना, दिन भर आप दिन भर चालू ही रहता है. अगर कितना सेल होता है, कौन सा ज़्यादा चलता है, जो ज़्यादा चलता है उसकी ज़्यादा ऑर्डर देते हैं कारागिर को. ओके। ये तो रूटीन वैसे रोज का रोज स्टडी होता है, रोज का रोज ऑर्डर तो निकलता आप है दिन भर ज्वेलर्स पे रहती हैं क्या? हमारा. दिन भर. बताइए, आप एक महिला हैं, दिन भर ज्वेलर्स पे रहती हैं, फिर घर का काम सुबह घर से में तो लेकर सुबह सकाळी सकाळी आमचे कामं होऊन जातात आणि मग सुना आहे, छोटे नातू आहे, त्याच्यामुळे सुना बाहेर पडू शकत नाही माझ्या.
आणि मी बाहेर असल्यामुळे त्या बाहेर जाऊ शकत नाही. त्याच्यामुळे घराची 2 सुना आहे मला. दोघीही सुना घराची जबाबदारी पूर्णपणे सांभाळतात. मला घराचं काही टेन्शन नाही, म्हणून मी फुल टाइम इथे काम करू शकते. मतलब अपनी सास को बहू जो है वो बिल्कुल खुला छूट दे रखी है कि जाइए आप बाहर का देखिए, हम घर का देखते हैं। घर का देखते. ताई, आप एक महिला हैं और सास बहू की तकरार जग जाहिर रहती है। मतलब बहुत कम ऐसे मौके देखने के लिए मिलते हैं जहाँ पर इतना समन्वय बना रहे। कभी तकरार होती है आप लोग सास बहू में? होती है ना. होती देखिए, सास बहू में तकरार नहीं, ऐसा घर ही नहीं और रहना भी नहीं चाहिए. हाँ, जब रहना भी नाही चाहिए, क्योंकि म्हणजे प्रत्येक स्त्रीला आपला मान, आपला सन्मान आपलं भेटलंच पाहिजे ना. म्हणून आमच्यामध्ये पण म्हणजे असतं, पण ते प्रेमाचं असतं आमचं. नहीं मैं सासू सुनांमध्ये आम्ही बोलतो एकमेकीला, म्हणतो आणि तुरंत आमचं लगेच गोड बोलणं चालू असतं. ताई, इसके बारे में तो मेरी पर्सनल राय ये है कि जब तक हम नमकीन नहीं खाते हैं तब तक मीठे का स्वाद भी नहीं आएगा। हा, याच्यासाठी सासू सुनांमध्ये भांडण हो ना. पाहिजेच. तो समतोल राहतो चलिए, आणि दोघे खुश असतात त्याच्यामुळे. नाही तर एकीनेच ऐकायचं, दुसरीने फक्त बोलायचं, खुशी नाही राहत त्याच्यामध्ये. सभी लोगों को समझ के अगर चले तो परिवार जो है वो एक साथ असं बंधा समजून रहे। घेतलं तर मग प्रश्नच नाही. घरामध्ये जैसा वाद अभी होणारच आपके नाही. यहाँ पे समझ के सब चीजें चल रही हैं कि भाई सासू माँ को हो. ज्वेलर्स में माझी संभालने दो, सुनाई खूप छान आहे, दोघी सुना बहुत खूप छान सौभाग्य आहे. आज खूप के मला समय में। कोऑपरेटिव्ह करता. मला असं कधी म्हणत नाही तुम्ही बाहेरच फिरता, तुम्ही असं करता, कधीच नाही. आज के समय में ऐसी बहू भी मिल रही है आपको तो बहुत आपने कोई पुण्य किया होगा। ऐसे मेरा कहने का ये मतलब नहीं है दर्शकों कि भाई बहुएं खराब होती हैं, लेकिन जो सिचुएशन इनके साथ है, इस सिचुएशन में तो ये 100% सही है कि बहुत ही पुण्य का काम किया होगा सुरेखा ताई ने कि इनको बहुएं ऐसी मिली हैं। और ऐसा नाही आहे की, असं नाही की त्या शिकलेल्या नाही, दोघी पण बी झालेल्या आहे आणि दोघी वाह, खूप वाह. हुशार आहे. वाह, आपके पोते वगैरह पोते हैं ना, दोनों को एक लड़का एक लड़की, दोनों को एक लड़का एक लड़की. सागर और छोटे आकाश. छोटे हैं. सागर को भी है, आकाश को भी है, और मुझे एक लड़की है, उनको भी 2 बच्चे हैं. वाह वाह, मतलब सबको दो दो दो, हम दो सबको हमारे दो के हाँ, सबके 2 है. ताई, अभी फिर से गोल्ड की तरफ आते हैं। लोग जब गोल्ड खरीदते हैं तो उनको किन बात का ध्यान रखना चाहिए? गोल्डसाठी तर प्युअरिटीच महत्त्वाची आहे. विश्वास महत्त्वाचा आहे. आणि गोल्ड तर सगळीकडेच मिळतं, पण जिथे विश्वास आहे की नाही आपल्याला खात्री आहे इथे आपल्याला चांगलंच मिळेल, तिथूनच गोल्ड घ्यायला पाहिजे. मैम, एक चीज़ और अभी के समय में ये जानना चाहूँगा मैं, आप बिजनेस वूमेन हैं तो अभी हर चीज़ ऑनलाइन होती जा रही है। मतलब सुई से लेके हवाई जहाज तक अगर खरीदना है तो आप ऑनलाइन खरीद लीजिए। ज्वेलरी में भी ऐसे ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। मिलती ना, हो रही है ना ज्वेलरी. तो आपकी क्या व्यूज़ हैं ऑनलाइन ज्वेलरी खरीदी के मामले? ज्वेलरी में तो ऑनलाइन हम भी डालते हैं, ऑनलाइन हमारा भी चालू रहता है, फोटोज वगैरह सब रहता है, बराबर। और ऑनलाइन सिलेक्शन भी होता है हमारा. हम्म। लेकिन सिलेक्शन होता है, लेकिन वो साइड में रखते हैं और इधर आके ही खरीदी करते हैं. ऐसा है हमारा अनुभव है. हाँ, सोना जो है वो हाथ में लेने के बाद, स्त्री को हाथ में लेने के बाद मजा आता है। तब मजा आता है. वो तो देखते हैं, लेकिन ऑनलाइन हमारा बहुत सारा ऑर्डर आता है और चलता भी है फॉरेन में वगैरह. सब हमारे जो लेवा पाटिल लोग हैं वो ज़्यादातर हमसे ही खरीदी करते हैं. मैम, एक चीज़ है, लेवा पाटिल आपने बताया, तो इतने दिनों से मैं भी महाराष्ट्र में रह रहा हूँ, तो लेवा पाटिल के पास बहुत सोना रहता है। वो लेवा पाटिल सोने के बिना शादी करते ही नहीं है, अच्छा, और शादी में सोने पहनने बिना जाते ही नहीं है. मतलब इसलिए उनके पास सोना रहना ही चाहिए। सोना तो बहुत जरूरी है हमारे लेवा पाटिल में. तो ये जो सोना पहनना है, सोना के साथ जाना है, ये दिखावा है करने के लिए जाते हैं, या फिर वो जो प्रॉपर्टी अपनी है उसको सहेजने के लिए वो सारी चीजें रहती हैं? नाही, हे तर आता प्रत्येक स्त्रीला हौस असते दागिन्यांची की मला दागिने घालायचे, हम्म। आणि जवळ असले तर घालता येतात ते, आणि प्रॉपर्टी पण असते. मतलब मैंने अभी तक यही सुना है, लेवा पाटिल जो भी हैं, ये समाज, इनके पास गोल्ड बहुत रहता है, तो बराबर है. थोड़ा थोड़ा क्यों ना हो ये लोग खरीदते ही रहते हैं, और मतलब इसको मुसीबत के समय काम आए
ये संकल्पना रख के वो लोग ये सारी खरीदी चीज़ें खरीदते हैं। आपके लिए भी एक राय है मेरी कि मैडम का ज्वेलरी का तो बिजनेस है ही, लेवा पाटिल भी हैं, सोना इनके पास कितना है ये बताने की ज़रूरत नहीं, हम लोगों को पूरी दुकान है इनकी। आप भी अपने लिए सोना भले ही छोटा छोटा हो पर सहेज कर रखिए, कहीं ना कहीं आपको काम आएगा। जब भी मौका मिले, जब भी आपको लगे तो सोना ज़रूर खरीदिए। प्रॉपर्टी एक बनती जाती है, अचानक से नहीं खरीद पाएंगे, लेकिन अगर आप इस तरीके से कुछ करते हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ उसका आपको मिलेगा। मैडम, अभी के समय में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती होगी कि आपके यहाँ से सोना खरीदने के बाद कस्टमर घर जाता है तो उसको पसंद नहीं आता है, या किसी परिजन को पसंद नहीं, ऐसी परिस्थिति में आप क्या करते हैं? अगर उन्होंने अच्छी तरह से रखा है सोना घर जाके, और अगर उसको 15 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना हो गए, और उन्होंने अच्छे तरह वो पहले फ़ोन करके बोल देते हैं कि हमको ये पसंद नहीं आया, हम एक्सचेंज करने वाले हैं, तो हम उसको, क्योंकि वो दूर राहते दुसऱ्या गावाला राहतात दुसरीकडे, मग त्यांचं कधी येणं नाही होत. मग समजा त्यांनी म्हटलं की आम्ही 1 महिन्याने येणार आहे, तुम्ही ते आम्हाला चेंज करून द्याल का, बराबर तर आम्ही त्यांना पूर्ण मदत करून त्यांना चेंज करून देतो. मैडम, इस बाहर जो लोग रहते हैं उनको तो काफ़ी दिन भी लग जाते होंगे, तो दिन के बाद भी आए तो आप ऐसा नहीं, वैसे तो 3 महीने के बाद तो हाँ नहीं चेंज करते. 3 महीने के बाद 3 महीने आप के बाद चेंज चेंज नहीं नहीं करते? अगर चेंज किसी को करना रहे तो जिस तरीके से बाकी सुविधाएं रहती है, मोड की सुविधा रहती है या हाँ, कुछ, तो मोड़ देकर वो कर सकते हैं ना, मोड़ देकर कर 3 महीने सकते तक आप कभी कभी हैं. हाँ, वो भी अगर उन्होंने पहना नहीं है तो वो तो अगर उन्होंने तुरंत पता चल पता जाता है चल कि ये यूज किया है कैसे वैसा. पता चलता है मैडम वो? वो नीचे से वो जो अपना फर्क तो हो ही जाता है ना पहनने के बाद पहनने के बाद. मैडम, आपके यहाँ सोने का जो रेट रहता है वो कंपटीशन के मुताबिक कुछ कम रहता है, कुछ बनवाई में कम रहता है, या मार्केट के जैसा रेगुलर? नहीं, मार्केट से तो कम ही रहता है. मार्केट से कम ही रहता है। मार्केट से कम ही रहता है हमारा रेट. कैसे परोड़ता है फिर ये? बाकी लोगों को नहीं परोड़ता होगा, आपको कैसे परोड़ता है फिर कम करना? कैसे कम करते हैं आप? अपना प्रॉफिट कम करते हैं क्या लोगों का ये करते हैं? नहीं मजदूरी कम देते कुछ? नाही, मजुरी मजुरी भी कम राहते, लेकिन म्हणजे आमचं कसं आहे, आम्ही प्रॉफिटकडे एवढं नाही देत. आम्हाला फक्त कस्टमरचं समाधान पाहिजे आणि कस्टमर आपल्याकडे आलं पाहिजे, असं हा विचार करून आम्ही ते करतो. मैडम, अभी जो ज्वेलरी का ट्रेंड है उसमें कौन कौन से ट्रेंड अभी चल रहे हैं? अभी तो कुवैती सबसे ज़्यादा चल रहा है, टर्की बोलते हैं उसको, कोई टर्की बोलता है, कोई कुवैती बोलता है, वो सबसे ज़्यादा चल रहा है. उसके बाद कलकत्ता चलता है, और एंटीक वगैरह वैसे तो सब लेने वाले हैं, लेकिन ज़्यादातर लाइट वेट चलता है और कुवैती भी चलता है ज़्यादातर. एंटिक भी रखते हैं क्या आप वहाँ पे? एंटीक भी रखते हैं, एंटीक भी चलता है. पुराने जमाने की पुराने डिजाइन वापस टेम्पल, वो टेम्पल ज्वेलरी रहती पुराने जमाने की, हम्म। लक्ष्मी रहती है उसके ऊपर, ऐसा वो भी रहता है सब. आप डिजाइन भी करते क्या मैडम? डिज़ाइन भी करती हूँ मैं, डिजाइन डिज़ाइन भी करती हूँ. मतलब कारागिर को मैं सब बोलती हूँ, ऐसा बताते हैं। करो, ऐसा करो, वैसा करो, ये नहीं है. और जो डिज़ाइन ज़्यादा चलती है उसके ऊपर ज़्यादा वैरायटी निकालते हैं, उसमें क्या चेंज करना पड़ता है ये देखते हैं, किसको क्या पसंद आएगा, लड़कियों को क्या पसंद आएगा, ये सब देखते हैं. मैडम, ये तो हो गई आपके व्यवसाय से रिलेटेड बातें। परिवार आप बहुत अच्छे तरीके से संभाल रहे हैं, बहुएं आपको एकदम लायक मिली हुई हैं, बेटे आपके लायक हैं, सब कुछ आप एकदम प्रसन्न हैं। आप महिलाएं जो अभी आपको देख रही हैं, इनको क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगे आप? किस तरीके से जीवन जीना चाहिए कुछ? मला तरी वाटतं स्त्रीसाठी सगळ्यात महत्त्वाचं कुटुंब आहे, घर आहे. आणि मुलं लहान असताना आईने पूर्ण वेळ मुलांसाठी द्यायला पाहिजे. म्हणजे माझं, आता मी माझं सांगते तुम्हाला, माझं आयुष्य असं होतं, आमचा हॉटेल बिझनेस होता. बरोबर. माझे पती फुल टाईम बिझी असायचे, सकाळी 8ला गेले की रात्री 12ला यायचे. मुलांकडे ते बिलकुल लक्ष देऊ शकायचे नाही. पूर्ण जबाबदारी माझ्यावर होती, मी आणि माझे मुलं, एवढंच माझं विश्व होतं. जेव्हा मुलीचं लग्न झालं, मुलं बाहेर शिकायला गेलेत, त्याच्यानंतर मी फ्री झाली आणि त्याच्यानंतर मी व्यवसायात आली. तर म्हणजे मला तर असं वाटतं की आधी मुलांकडेच लक्ष द्यायला पाहिजे. मुलं चांगले निघाले तर आपण पुढे काही करू शकू ना.
बरोबर नाहीतर आज माझा व्यवसाय एवढा मोठा आहे आणि समजा माझे मुलं चांगले नसले तर या व्यवसाय माझा झिरो आहे माझ्यासाठी. बरोबर, कुछ भी नहीं है वो चीज़. कुछ भी नाही. मुलं चांगले नाही तर कितीही प्रॉपर्टी असू द्या, शून्य आहे. ये बहुत बड़ी ह्या बात आपने बताई. हाच विचार माझा आहे आणि मला असं वाटतं प्रत्येक स्त्रीने पहिले घराकडे लक्ष द्यायला पाहिजे. मतलब आज जो बहुत ज़्यादा एडवांस में लड़कियां महिलाएं घूमती हैं, उनको भी अपने घर की तरफ पहले परिवार की तरफ ध्यान देना चाहिए. आणि नोकरी पण करतात. आता मुलींना तर कंपल्सरी झालंय नोकरी करणं. पण त्या नोकरी करता, पैसे कमवता, पण मुलांकडे कुठे ना कुठे दुर्लक्ष होत असतंच. हे त्यावेळेस नाही कळत. मुलं मोठे झाल्यानंतर आपल्याला सगळ्या गोष्टी कळतात. बहुत. सुरुवातीला पैसा महत्त्वाचा नाही आहे. ठीक आहे, थोड्या पैशात पण आपण जीवन जगू शकतो. बिल्कुल. असं जरुरी नाही एकदम हायफाय जीवन जगायला पाहिजे. थोड्या पैशातही जीवन जगू शकतो. पण मुलं फर्स्ट चांगली निघायला पाहिजे, त्यांच्यावर संस्कार चांगले करायला पाहिजे. हे आधी मुलींनी असं करायला पाहिजे. पण आता तर खूपच प्रॉब्लेम आहे मुलींचे. नहीं ते नोकरी करत असल्यामुळे ते नाही सांभाळू शकत. पर लेकिन फिर भी आपकी जो बात है वो बिल्कुल सही है. परिवार धन है. जिस चीज़ के लिए आप काम कर रहे हैं वही अगर आपके साथ नहीं है, आपके पास नहीं है, उस पैसे का कोई मतलब भी नहीं रहता. आपने नौकरी करके 50,000 भी कमाए, 50 लाख भी कमाए, और परिवार अगर आपका साथ नहीं है, परिवार अगर व्यवस्थित नहीं है, तो वो 50 लाख और 5 लाख भी किसी का नहीं. ताई, आपने बहुत सारी बातें बताई, ऐसी ऐसी बातें बताई जो लोगों को पता नहीं था. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आप हमारे इस शो पर आई, आपने मार्गदर्शन किया महिलाओं का, हमें नई जानकारियाँ दी, ज्वेलरी के बारे में लोगों को थोड़ी जानकारियाँ दी, किस तरीके से लोगों को परचेज करते हुए क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. हमारे साथ सुरेखा ताई थी, जो ये बता रही थी कि किस तरीके से परिवार को एकजुट होकर रहना चाहिए, पहले परिवार की तरफ ध्यान देना चाहिए. परिवार है तो सब कुछ है. एक स्त्री आपको कहाँ से कहाँ ला सकती है, इसका जीता जागता उदाहरण है सुरेखा ताई. और सुरेखा ताई जैसी और महिलाएं, इनसे प्रेरणा लें, कुछ करें, कुछ कहें, कुछ बड़ा करके दिखाएं, अपने परिवार को संजोए रखें. हमारा ये कार्यक्रम सफल रहेगा. फिर आपसे नए एपिसोड में मुलाकात होगी नारित्व के सम्मान में. तब तक के लिए धन्यवाद. नमस्कार.